नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक दिन पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। आज के वीडियो में आपको 10 मार्च के लेवल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है इन लेवल्स के ऊपर, तो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स जो हमारे पिछले दिन के थे, हमारे को 15,085 पे बाय बना, लेकिन 15,140 का ही हाई मार के वो वापस आ गया। तो उसके बाद जो है मतलब हमारा जो है टारगेट नहीं लगा, तो उसके बाद जो है हमारा रेट टू रेट एसएल हुआ, लेकिन हमने वहाँ से 15,105 पे एग्जिट करवा दिया था। उसके बाद 15,030 से हमारा सेल बना, वहाँ से 14,953 रुपीज़ 25 पैसे से पर्टी मार गया, तो जिसके कारण ये भी टारगेट हिट नहीं हुआ था। यहाँ पे भी रेट टू रेट हो गया। उसके बाद दोबारा हमारे को क्लोजिंग से पहले 15,085 पे बाय बनता है, और वहाँ से हमारे को टारगेट 15,145 हमारे को अचीव हुआ। ऐसे ही दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। बैंक निफ्टी के लेवल्स में हुआ क्या कि हमारे को 35,750 पे हमारे को बाय बना, और वहाँ से 36,110 तक के हमारे को टारगेट अचीव हुए, दोनों के दोनों। उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने कोई खास ट्रेड लिया नहीं। बाकी हमारी जो ट्रेड समरी थी वो इस प्रकार है। हमने बैंक निफ्टी को 35,750 पे बाय किया, एग्जिट किया 36,115 पे, 365 पॉइंट्स का प्रॉफिट। निफ्टी हमने बाय किया, 20 पॉइंट्स लिए, दोबारा सेल किया, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। निफ्टी को हमने दोबारा बाय किया, वहाँ से 60 पॉइंट्स लिए, तो हमारा टोटल आज का प्रॉफिट 15,125 हुआ, और हमारा टोटल अभी तक का प्रॉफिट हो गया 42,450। तो आपको 35,800 की पुट हमने जो है ये हमने बाय दी थी 395 पे, जिसका 425 का हार्ड टारगेट हिट हुआ 30 पॉइंट्स। उसके बाद 35,500 की पुट बाय दी, वहाँ से हमारे को 60 पॉइंट्स मिले। और उसके बाद हमने 35,800 की कॉल हमारी बैड लग रहा, जिसमें 230 के बाद जो हमारा 190 का एसएल हिट हो गया, लेकिन हमारा टारगेट भी उसके बाद आ गया था 330 का। तो कल के लेवल्स हमारे इस प्रकार होंगे। निफ्टी को हम बाय करेंगे 15,070 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,005, टारगेट 1 होगा 15,155, टारगेट 2 होगा 15,175, टारगेट 3 होगा 15,199। और यदि 15,260 ब्रेक हो जाता है तो 15,320 और 15,365 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,195। ऐसे ही हम निफ्टी को सेल करेंगे 15,199 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,265, टारगेट 1 होगा 15,115, टारगेट 2 होगा 15,095, टारगेट 3 होगा 15,070। और यदि 15,010 ब्रेक हो जाता है तो हम 14,950 और 14,905 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,075। और ये ट्रेड मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 2 बाय लेवल होते हैं, 2 सेल लेवल होते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे को इफिट ब्रेक और सेल लेवल को दोनों को कंपैरिजन करके देखना होता है कि कहाँ चल रहा है, और उसी हिसाब से हमारे को ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो कल के लिए हैं वो इस प्रकार हैं। बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे 35,780 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 35,625। तो टारगेट एसएल छोटा है और टारगेट भी छोटा है, तो कल जी इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एसएल लगाने से पहले थोड़ा सा ये देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि एसएल लगे और उसके बाद जो है फिर दोबारा वहाँ से रिवर्स हो जाए, तो थोड़ा निफ्टी को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे आप मेरा अपडेट्स देखते रहना। तो टारगेट 1 होगा 35,980, टारगेट 2 होगा 36,030, टारगेट 3 होगा 36,085। और यदि 36,235 ब्रेक हो जाता है तो 36,385 और 36,490 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 36,080। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे 36,085 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 36,240, टारगेट 1 होगा 35,885, टारगेट 2 होगा 35,835 और टारगेट 3 होगा 35,780। और यदि 35,630 ब्रेक होता है तो 35,480 और 35,370 के लिए हम ट्रेड लेंगे, 75 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 35,785। दोस्तों ये हमारे सामने अभी निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो है ये कैंडल बनी हुई है, तो इस कैंडल के कल हाई के ऊपर जो है बाय बनेगा, और टारगेट हमारा 15,254 का होगा। उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप कम से कम ये समझ लीजिए कि कल जो है यदि कल इसका हाई ब्रेक हुआ तो लगभग हम जो है 250 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को
आप देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी में भी आप डेली में देखेंगे तो आज जो है इसने 35,865 पे क्लोजिंग दिया है, जो 35,840 को क्रॉस कर दिया है। तो अभी यदि यहाँ से कल इसके हाई के ऊपर यदि चला गया तो ये भी 36,600 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के ट्रेड में हुआ क्या वो आप जो है फ्यूचर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का फ्यूचर है, जिसको आप 5 मिनट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हुआ क्या। ये सुबह क्या हुआ कि एकदम गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद 2 कैंडल उसने जो है ग्रीन बनाई, 3rd कैंडल उसने रेड बना दी। लेकिन उसमें क्या हुआ, तीनों का हायर हाई था और उसके बाद जो है ये इसके लो के ऊपर जो है हमारे को वो सेल करना था। लेकिन उसने क्या किया कि यहाँ से सेल भी बन गया, लेकिन उसके बाद जो है ये थोड़ा हमारे को प्रॉब्लम लगा करने, और प्रॉब्लम करने के बाद जो है उसके बाद उसने टारगेट भी नीचे की तरफ आया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से हम ऑप्शन का ट्रेड पकड़ भी लेते तो हमारा SL हिट हो जाना था, या फिर हम छोटा प्रॉफिट लेकर के आउट हो सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है थोड़ा देख लीजिएगा कि 5 मिनट में जो है जैसे आपको, क्योंकि 15 मिनट तक तो हमने ट्रेड करना ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर हमने इसको क्या किया था, जैसे मैंने 15 मिनट में इसको लगाता हूँ, तो 15 मिनट में जब लगाया हमने इसको तो आप देखेंगे तो यहाँ से ही एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद जो फिर ये ऊपर गया। तो फिर ये एक थोड़ा सा क्या होता है, प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन से फिर उसके बाद जो है ये एकदम नीचे आया यहाँ तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पकड़ सकते हो। यदि आपके पास 5 मिनट में नहीं पकड़ा जा रहा है मार्केट, तो आप इसको कोशिश करिए कि 15 मिनट में पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसे ही बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। बैंक निफ्टी में फ्यूचर में हुआ क्या, बैंक निफ्टी में यदि 5 मिनट में देखोगे तो आप 15 मिनट में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो थोड़ा सा आपको जो है इसमें हो सकता है कुछ समझ में आए कि ये देखो, पहले एक कैंडल बनी, 2nd 3rd रेड बन गई। रेड बनने के बाद जो है हमारे को क्या हायर लो चाहिए होते हैं। लेकिन हमने जो फिर इसके बाद जो है जब देखा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से फिर हमने जो अपने लेवल के हिसाब से बाय लिया। बाय लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट दिया। टारगेट देने के बाद फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है फिर दोबारा जो उसने टारगेट 2 भी दिया। टारगेट 2 देने के बाद उसके बाद मार्केट टोटली नीचे की तरफ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होती है, थोड़ा सा मतलब आपको जो है वॉच करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही। पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करवाएं उनसे। और टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ID, ट्विटर ID आप पावर ऑफ लेवल्स के नाम से सर्च कर सकते हैं और उसमें जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।